हमने लव स्टोरी तो बहुत सारी देखी हुई है, लेकिन इस बार हम एक हेट स्टोरी देखेंगे। यानी एक लड़के को लड़की से मोहब्बत हो जाती है और लड़की को उससे नफरत हो जाती है। जब लड़के की दीवानियत और लड़की की नफरत एक दूसरे से टकराएगी तो क्या बचेगा। और मूवी का नाम है एक दीवाने की दीवानियत। बात ऐसी है कि एक लड़का है, पॉलिटिशियन है बहुत बड़ा, और उसने अपने अपोजिशन पार्टी का कुछ नहीं बकाया बचाया हुआ। और दूसरी तरफ एक लड़की है, बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, और वो भी अपने टाइम पे पीक पर है। पहली बात तो ये है कि ये स्टोरी गरीबों के लिए या मिडिल क्लास के लिए नहीं है, क्योंकि दोनों ही अमीर है, दोनों के पास बहुत सारा पैसा है। इतना पैसा कि लड़के को एक मीटिंग करनी होती है इस लड़की के साथ, तो वो उसके अगले महीने की सारी अपॉइंटमेंट्स और सारी मीटिंग को कैंसिल करवा देता है और बचती है सिर्फ एक मीटिंग। और बदले में वो लड़की उस मीटिंग को भी खुद कैंसिल कर देती है कि मैं अपनी मर्जी से किसी से भी मिलूंगी, किसी से नहीं मिलूंगी, वो मेरी मर्जी होगी। लेकिन लड़का उस लड़की के पास डील लेकर जाता है कि हम जाएंगे फौजियों के पास और उनकी हौसला अफजाई करेंगे और ये हमारा एक मार्केटिंग स्टंट भी हो जाएगा। लेकिन लड़की कहती है कि मैं अपने नौजवानों को इस तरह से यूज़ नहीं करूंगी और मैं खुद भी इस तरह से यूज़ नहीं होगी। जिस पर वो पैसे लेने से मना कर देती है। वो कहती है कि कोई भी कैमरा नहीं होगा तो फिर चलूंगी। लेकिन लड़का उसे फिर भी लेकर चला जाता है, क्योंकि उसका कंसर्न तो कुछ और ही होता है। और इस इवेंट को दोनों साथ ही में ज्वाइन करते हैं और वहां पर जाके लड़का उस लड़की को प्रपोज कर देता है, जिसके बदले में लड़की कहती है तो इससे तो शादी नहीं करूंगी। इस टाइम पे हमें लग रहा होता है कि ये मूवी सिर्फ और सिर्फ लव स्टोरी पर फोकस करने वाली होती है, लेकिन जब इस इवेंट से ये लोग वापस आते हैं तो हमें बड़ी बड़ी बिजनेस डील्स दिखाई जाती हैं, बड़े बड़े सियासतदान दिखाया जाता है। तो वहां पर लगता है कि नहीं, ये लव स्टोरी नहीं है, ये एक पॉलिटिकल कहानी होने वाली है। मूवी को बनाने वालों को नहीं पता था कि हम इस मूवी को किस टाइम किस जगह पर ले जाएंगे। हर सीन की एक अलग कहानी चल रही होती है और बड़े बड़े डायलॉग्स पे ले जा रहे होते हैं। तकरीबन आधी कोई मूवी तो इन्होंने शायरो शायरी के अंदर निकाल दी है, और उसके अलावा आधी मूवी सोनम बाजवा को इन्होंने स्लो मोशन में चलते हुए दिखा दिया। लड़का लड़की को बार बार प्रपोज करता जा रहा है और कई बार इसके मिक्स रिएक्शन होते हैं। हमें लगता है कि लड़की हाँ करने वाली है, फिर आखिर के अंदर हमें जाकर पता चलता है नहीं, इसने फिर भी ना कर दिए। और वो इसको इम्प्रेस करने के लिए गरीबों को खाना खिलवाना और यहाँ तक कि 100 मंडप के अंदर शादियां करवाता है और एक मंडप अपने लिए खाली लगता है, ताकि वो मंडप इस लड़की के लिए है जब वो उससे शादी करेगा। उस मंडप में लड़की जरूर जाती है और वहां जाकर कहती है कि मैं यहाँ से नंगे पाँव चलती हुई मंदिर की तरफ जाऊंगी और वहां पर जाकर मैं ये मांगूंगी कि मुझे इस लड़के की जिंदगी से बह निकाल दो, या फिर मेरी जिंदगी से इसे बह निकाल दो। और लड़का भी उसके साथ चल रहा है, पीछे मीडिया वाले चल रहे हैं, पीछे बॉडीगार्ड चल रहे हैं, कोई 500-600 लोग उस लड़की के साथ चल रहे हैं। और हमें ये वाक स्लो मोशन के अंदर दिखाई जाती है और इस पर जाकर लड़की ये भी कह देती है कि अगर किसी ने मेरे लिए इस लड़के को मार दिया, स्टेज पर जाकर ये कह रही है, किसी ने इस लड़के को मेरे लिए मार दिया तो मैं उसके साथ एक रात गुजारूंगी। तो ये बात सुनकर, क्योंकि वो पब्लिक के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर होती है उस मूवी के अंदर, जब वो मंदिर के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो पीछे से कोई हमला करता है, जहां पर उस लड़के को एक गोली भी लगती है और उसकी गर्दन भी जख्मी हो जाती है। लेकिन फिर भी वो लड़की को सीढ़ियां चढ़ने के लिए मदद करने के लिए हाथ बढ़ाता है, तो लड़की कहती है मैं खुद जा सकती हूँ, क्योंकि पिछले 10-15 किलोमीटर से तो खुद ही चलती आ रही हूँ। और दोनों इस तरह से मंदिर के अंदर चले जाते हैं। एक टाइम आता है जब ये मीटिंग अटेंड करने के लिए जाता है और उस पर 3-4 बार हमला होता है। और जब ये अपने घर पहुंचे तो वहां पर सोनम बाजवा पहले से मौजूद होती है और पूरा अर्थी का सामान लेकर बैठी हुई होती है और 4-5 इसकी तस्वीरें उसके हाथ में होती हैं और कहती है कि मैं तुम्हारी अर्थी पर कौन सी तुम्हारी तस्वीर लगाऊं। लड़के को 4 से 5 बार मारने की कोशिश की जाती है मूवी के अंदर, फिर भी वो बच जाता है। हालांकि अपोजिशन वालों के पास एक अच्छा सा मौका होता है इसे मारने के लिए, लेकिन वो इसे मारने के बजाय वो जाते हैं सोनम बाजवा के पास और कहते हैं कि तुम इसे मरवा दो और हम तुम्हारा कैरियर बना देंगे। भाई तुम खुद ही मरवा देते तो सोनम बाजवा पर बात आ जाती, तो तुम्हें तो कोई कुछ नहीं करने वाला था। आखिर के अंदर एक और प्लॉट दिखाया गया कि लड़के का जो बाप है उसको उसकी माँ का जिम्मेदार समझता होता है, लेकिन आखिर के अंदर हमें पता चलता है कि लड़के की माँ की मौत का जिम्मेदार वो नहीं, उसका बाप है। अजीब सा ये ट्विस्ट डालने के बाद और आखिर के अंदर सोनम बाजवा से वो लड़का कहता है कि आखिरी बार है जब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं करोगी, मैं तुम्हारा फलां जगह पर इंतजार करूँ जहां पर तुमने मेरी मौत की आवाज दी थी।
वो वहाँ पर पूरा इवेंट क्रिएट करता है, सोनम बाजवा पहुँच जाती है काले कपड़ों के अंदर और उससे शादी करने के लिए हाँ करने वाली होती है। तभी लड़की का बाप सोनम बाजवा को मरवाने के चक्कर में उस अपने बेटे को ही मरवा देता है और वो भी उसके दोस्त के हाथों। इस तरह से मूवी एंड हो जाती है और आखिर में पता चलता है कि सोनम बाजवा भी उससे प्यार करती थी। यही स्टोरी थी। इन्होंने सनम तेरी कसम रिक्रिएट करने की कोशिश की है जिसमें लड़की मर जाती है, इसके अंदर लड़का मर जाता है। खैर मूवी अच्छी नहीं थी लेकिन ये थामा को टक्कर दे सकती है क्योंकि जिस तरह से लव स्टोरी का क्रेज चल रहा है आजकल, वो लव स्टोरी पीक पर चल रही है। शायद ये मूवी थामा से भी ज्यादा कमा जाए और ये हमें देखने को भी मिल रहा है क्योंकि एक दीवाने की दीवानियत की बुकिंग फुल जा रही है। खैर ये थे मेरे ओपिनियन एक दीवाने की दीवानियत को लेकर। आपके क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताएं।